हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड है क्या। तो आपको पता है एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1989 में बनाया है। ठीक है, तो एमएस वर्ड इसके द्वारा ये एक प्रकार का विकसित सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड जो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जो न केवल वर्ड प्रोसेसिंग का काम करती है बल्कि डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का भी काम करती है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो एमएस वर्ड जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1989 में बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम किया जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर ड्राफ्ट पे एंड डिजाइनिंग का काम किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम किया जाता है ना। किसी भी प्रकार की स्प्रेड शीट बनाई जा सकती है, पावर पॉइंट का यानी पीपीटी का यानी प्रेजेंटेशन का काम किया जाता है और डाटा को एक्सेस करने का भी काम किया जाता है। तो ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग है जो कि कई प्रकार के स्विच का या समूह होता है कई सारे प्रोग्रामों का, जिसके माध्यम से हम हर प्रकार का ऑफिस वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो होता है हमारा वो मेनू बार होता है। मेनू बार आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध सभी विशेषताओं में एक समूह होता है और इसमें एमएस वर्ड में 9 मेनू होते हैं। 9 मेनू जो होते हैं इनके माध्यम से हर प्रकार की डाटा एडिटिंग फॉर्मेटिंग का काम किया जाता है ना। जैसे इनके माध्यम से हम हर प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। मेनू बार में जैसे फाइल मेनू जो होता है उसमें क्या काम रहता है? फाइल को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, है ना। अन्य सभी प्रकार के काम किए जाते हैं, प्रिंट निकालना, ये सारे काम होते हैं फाइल मेनू में। बात करें हम अगर एडिट मेनू की, तो एडिट मेनू में क्या होता है? एडिट मेनू में सभी प्रकार की एडिटिंग की जाती है, यानी कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई भी चेंजेस करना है तो एडिट मेनू के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग की जाती है। टूल्स मेनू, किसी भी प्रकार के टूल्स को ओपन करना है तो टूल्स मेनू का यूज करते हैं। टेबल मेनू का यूज करते हैं हम टेबल लाने के लिए। ठीक है, नई टेबल अगर क्रिएट करनी है तो टेबल मेनू का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग मेनू होता है आपका, हेल्प मेनू होता है आपका। हेल्प मेनू का यूज करके हम किसी प्रकार के सिस्टम से हेल्प ले सकते हैं अगर कोई काम हमसे नहीं आ रहा है तो ये इंटरनेट के माध्यम से हेल्प मेनू चलता है, इसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। इस प्रकार से 9 मेनू होते हैं हमारा, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। अब व्यू मेनू का यूज किस लिए करते हैं? जो भी हमने पैराग्राफ बनाया है उसका व्यू चेक करने के लिए, देखने के लिए कि हमारा पेज कैसा है ना। इंसर्ट मेनू का यूज किसके लिए करते हैं? कुछ भी इंसर्ट करना, अगर हमें टूल्स टेबल या कोई भी पैराग्राफ या कोई कुछ भी इमेज हमें अगर इंसर्ट करनी है ना, तो टूल्स टेबल इमेज इन सभी को यूज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं इंसर्ट मेनू का। फिर अगर हम बात करें टाइटल बार की, तो टाइटल बार का यूज हम क्यों करते हैं? जो हमारा पैराग्राफ होता है उसमें जो फ्रंट होता है यानी जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किया है जिस नाम से, वो टाइटल जो है सबसे ऊपर शो करता है टाइटल बार में। फिर बात करें अगर हम फॉर्मेटिंग टूल बार की, तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज जो होता है वो टेक्स्ट व्यवस्थित प्रदान करने के लिए होता है। और कोई भी फॉन्ट का जैसे साइज है ना, बड़ा छोटा करना है, उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सेटिंग के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें इंसर्शन पॉइंट की, तो स्क्रीन पर जो एक पॉइंटर होता है उसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ये वही नहीं, एक लंबी रेखा होती है, जैसे कि कह सकते हैं इस प्रकार की एक रेखा होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। इंसर्शन पॉइंट इसका यूज करते हैं, एक लंबवत रेखा जो कि कहीं पे भी अगर हम वर्ड टाइप कर रहे हैं तो कहाँ प्रकट हो रहा है वो डिसाइड करता है।
फिर बात करें अगर हम रूलर बार की, तो रूलर बार का यूज किस लिए होता है? इसकी मदद से डॉक्यूमेंट को सही लेआउट प्रदान किया जाता है, यानी लेआउट चेंज करने के लिए या लेआउट सेट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। फिर एमएस वर्ड की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो एमएस वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि मार्जिन को बदल कर उसका रूप चेंज कर सकता है। जैसे आपने लेफ्ट साइड मार्जिन ज्यादा दी है, राइट साइड दी है, अप एंड डाउन साइड दी है, तो इससे पेज का पूरा लुक ही या लेआउट चेंज हो जाता है ना। तो लेआउट चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर फॉन्ट के आकार और प्रकार को बदल सकते हैं एमएस वर्ड में आप, ठीक है। जैसे आपने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो इससे पूरा पैराग्राफ ही चेंज दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर डालने, है ना, पेज नंबर जैसे कि 1234 है, 1234 पेज नंबर। हेडर या फूटर जोड़ सकते हैं आप एमएस वर्ड में। हेडर का यूज किसके लिए करते हैं? जो सबसे पेज के ऊपर होता है ना, पेज के ऊपर हेडर होता है, और फुटर जो है वो नीचे साइड रहता है, ठीक है। तो ये जोड़ सकते हैं। स्पेलिंग की जांच और उसका निदान आप कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक की मदद से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। टेबल बनाकर उसे टेक्स्ट उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको हेल्प विकल्प भी, यानी कि हेल्प मेनू प्रदान किया जाता है। हेल्प मेनू का यूज करके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसमें मेल मर्ज की सुविधा प्रदान की जाती है। मेल मर्ज जिसके माध्यम से आप कई लोगों को आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना, कई लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। एमएस वर्ड की सहायता से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और अधिक टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव ला सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर अगर बात करें एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग फीचर्स की, तो ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट मतलब जो भी लिखना है शब्द, तो वो ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से शो होने लगता है। अगर उसमें जोड़ने की जरूरत है तो इंटर करके आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। ऑटो करेक्ट यानी अपने आप या स्वतः ही वो जो भी हमने मिस्टेक की है उसको फाइंड कर लेगा और खुद ही उसमें रिप्लेस कर देगा, यानी सही फॉन्ट ऐड कर देगा, ठीक है, सही फॉन्ट जो है वो लिख देगा। फिर हेडर, अब हेडर का यूज जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ऊपरी हिस्से पे हेडर का यूज होता है। हेडर पेज टॉप मार्जिन जोड़ने के लिए होता है, और इसका उपयोग ऑटो टेक्स्ट, डेट टाइम डालने, पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है हेडर के यूज, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हम किस पेज में हैं, या क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, ये शो करते हैं। फूटर का यूज पेज के निचले वाले हिस्से में, यानी बॉटम में होता है, ठीक है, जिसमें हम पेज नंबर और ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम। पेज फॉर्मेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसे प्रिंट करने के लिए पेज सेट करना होता है, और इसके लिए पेज फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, जिसके अनुसार मार्जिन छोड़ने, है ना, कंटेंट को बीच को दाईं तरफ या बाईं तरफ एडजस्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग 1 2 3 4, है ना, और जो बुलेट है वो स्टार या इस तरह से बनाई जाती हैं। इनके माध्यम से हम शो कर सकते हैं हम कौन से पॉइंट्स पे हैं, कौन से नंबरिंग पे हैं। एडिटिंग ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पर लिखे गए टेक्स्ट में कोई भी बदलाव करना हो तो एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट का यूज करके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। स्पेल एंड ग्रामर चेक की बात करें, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में क्या होता है, जो भी हमने अगर गलत टाइप किया है तो वो एरर बता देता है, और कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो इसमें स्पेलिंग को चेक करता है सबसे पहले, उसके बाद ही वो ग्रीन सिग्नल देता है। अगला बात करें अगर हम यूज ऑफ थीसर्स की, तो यूज ऑफ थीसर्स जो है इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्दों का भंडार होता है ना, शब्द भंडार होते हैं जो कि किसी भी शब्द के अर्थ के साथ साथ उसके साइनोनिम्स या एंटोनिम शब्द का प्रयोग करते हैं। पेज नंबरिंग की बात करें तो इस ऑप्शन की मदद से पेज में नंबर जोड़े जाते हैं, यानी जैसे कि आप 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग जोड़ सकते हैं। कॉलम, कॉलम का यूज हम किस लिए करते हैं, कोई भी नया कॉलम, यानी अगर एक कॉलम आपने बनाया हुआ है तो उसके 2 3 या 4 कॉलम बना सकते हैं उसके आगे, है ना।
फिर मेल मर्ज, एक मैसेज को कई लोगों को अगर हमें सेंड करना होता है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, तो फाइंड जो कि मिस्टेक को ढूंढता है, और रिप्लेस मतलब उसकी जगह पे उसमें जो आपने सर्च किया है सही फॉन्ट उसको ऐड करता है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं पेज के स्टाइल के लिए, है ना, डिफाइन कर सकते हैं पैराग्राफ वर्ड लेवल की सेटिंग की जाती है, और इस सेटिंग में फॉन्ट, टैब, पैराग्राफ, बॉर्डर, इसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है। और माइक्रो, माइक्रो ऑप्शन का यूज किसके लिए करते हैं हम, किसी भी काम को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि माइक्रो रिकॉर्डर, माइक्रो रिकॉर्डर का यूज किसी भी काम को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। क्रिएट टेबल, यानी टेबल मेनू के माध्यम से हम टेबल मेनू के माध्यम से न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।